सीता जी मेरी मात हैं, पिता मेरे श्री राम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी से कहना है कि अपने जीवन में राम को उतारें। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। नमस्कार, मेरा सुभाष कुमार यादव और आप देख रहे हैं हमारी सहरसा जिला समोसा प्रदर्शित माँ विश्रामपति परिसर में, और यहाँ पर 9 दिवसीय राम कथा एवं अखंड राम धुनी का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन है। और यहाँ पर काफी संख्या में लोग राम कथा सुनने के लिए हमारे पीछे देख रहे हैं। शादीशुदा भारद्वाज के द्वारा राम कथा सुनाया जा रहा है। कुछ देर में हम इससे बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो बने हैं, अब तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि श्री धाम अयोध्या से आए शादीशुदा भारद्वाज की तरह अभी राम कथा सुनाया जा रहा है। इसलिए तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, और इसे सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु इस माँ विश्रा भगवती मंदिर परिसर महीना पहुंचे हुए हैं। और यह राम कथा लगातार 9 दिनों तक आयोजित किया गया। आज इस राम कथा का अंतिम दिन है और काफी संख्या में श्रद्धालु इस राम कथा को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि श्री भारद्वाज के द्वारा राम कथा सुनाया जा रहा है। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार। जय हो। आइए अपने वाणी को ठाकुर जी के चरणों में सुधा भारद्वाज से बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आज 9 दिनों तक कथा सुनाई है, और यहाँ पर इसको कैसा लगा, यहाँ पर कथा करके कैसा लगा? जी, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि ये ठाकुर जी की कथा है, ये मिथिला की भूमि है। यहाँ पर भक्ति स्वरूपा मैया जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ऐसी मिथिला की भूमि में कथा करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ की माताओं में भक्ति देखने को मिली, श्रद्धा देखने को मिली, इसलिए कथा कहने में भी आनंद आया और श्रोता को देख करके भी आनंद आया, क्योंकि कथा ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कथा है जो ब्रह्म को हमारे हृदय में स्थापित करती है। तो मुझे बहुत ही आनंद आया। जय श्री राम। राम कथा से लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? राम कथा मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। राम जी का जो चरित्र है मानव जीवन का ही चरित्र है। मनुष्यों को अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये श्री राम चरित्र ही सिखाती है। राम जी का जीवन ही मनुष्यों को जीवन सिखाता है कि आपका जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। जय श्री राम। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि श्री धाम अयोध्या साई साधुजा किशोरी के द्वारा अभी कथा सुनाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि शादीजा किशोरी की रामकथा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, और इससे पहले शादीशुदा भारद्वाज के द्वारा रामकथा सुनाया गया था, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग थे और अभी भी लोग जमे हुए हैं। अब सीधे देख पा रहे हैं कि शादीजा किशोरी के द्वारा यह रामकथा सुनाया जा रहा है। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे जया किशोरी जी से बात करने की। अभी हमसे बात करने के लिए श्री धाम अयोध्या की साध्वी जया किशोरी जी है। यह बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के मैना गांव स्थित माँ विश्रा भगवती मंदिर परिसर में आयोजित महायज्ञ में लगातार 9 दिनों तक रामकथा सुनाने का काम किया है। क्या फायदा है इसका, क्या महत्व है रामकथा के? जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को बहुत सुंदर रामनवमी का हमने उत्सव मनाया, तो बधाई हो, नूतन नववर्ष प्रारंभ हो गया है। मैं श्रीधाम से आई हुई श्री साध्वी जय किशोरी, मेरा उद्देश्य है कि आपने जो प्रश्न किया, पहली बात तो धर्म का प्रचार, धर्म की स्थापना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी धर्म के प्रति जागरूक रहना। रामकथा जो है कहने में बहुत आनंद आती है, क्योंकि रामकथा ये कहती है, से दशरथ जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ पुत्र
जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। यानी भगवान का जब धरती पर अवतार हुआ तो नंद नहीं, आनंद नहीं, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद की अनुभूति बताई गई। तो कथा कह के हमको परमानंद की अनुभूति होती है, पहली बात। दूसरी बात कि सुनने वाले को क्या फल मिलता है, तो दूसरी बात ये है कि सुनने वाले को जिस प्रकार कल्पतरु वृक्ष के रहने से मनोकामना पूर्ण होती है, सर्वस्व मिलता है, उसी प्रकार राम कथा सुनने वालों को कल्पतरु वृक्ष का फल मिलता है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं जो भगवान की कथा को सुनता है, रामायण रखता है, जो कथा कहता है और सुनता है। इसलिए जीवन में कथा को सुनना चाहिए। दूसरी बात कि भगवान की कथा सुनने से, कहने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, भगवत प्राप्ति होती है। तो मेरा सभी से कहना है कि अपने जीवन में राम को उतारें, राम का जाप करें, राम नाम का गुणगान करें, रामायण पढ़ें, अपने घर में रामायण रखें, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, राममय बनाएं, रावण ना बनाएं, और अपने सनातन धर्म को पहचानें, अपनी संस्कृति को, और जीवन सुखमय जिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। एक सवाल और है, आप लगातार 9 दिनों तक इस मैना गांव में रहे और कथा सुनाने का काम किया है, तो यहाँ के लोगों का कितना प्यार मिला? बहुत प्यार मिला। ये मिथिलांचल की धरती, बिहार की धरती, जनकपुर की धरती, माँ जानकी की धरती, जो मेरी माँ हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं। तो मैं तो अपनी सीता माँ को माँ मानती हूँ कि सीता जी मेरी मात हैं, पिता मेरे श्री राम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो एक तरह से तो मेरा बिहार ननिहाल हुआ। तो ये आनंद ऐसा मिला जैसे कोई बेटी जब मायके जाती है ना, तो माँ का प्रेम मिलता है, भाई का प्रेम मिलता है। तो आप सभी पत्रकार जी, मैं कहना चाहूँगी, हमारे श्री सुभाष कुमार यादव जी जो हमारे मुँह बोले भाई हैं, और एक पत्रकार भी हैं, एक बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी 9 दिन हमारी कथाओं को भी आपने चलाया, तो आप सभी सब्सक्राइब करके इनसे सुने, इनको सुने, जाने और जुड़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों ने बहुत प्रेम दिया, अपार प्रेम दिया। वो तो कथा की पब्लिक, मंडप की पब्लिक बताती है, और मेरे चेहरे की मुस्कान बताती है। कथा कहते कहते आवाज़ थोड़ा भारी हो गई है, बट इतना प्रेम मिला, जैसे बिटिया जब माँ का प्यार लेके ससुराल की ओर जाती है तो प्रेम के आंसू बहते हैं। आज कथा का 9वां दिवस विश्राम हुआ, इतना जन सैलाब कि 100 नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों का सैलाब था। हजारों हजार जल यात्रा और भव्य दिव्य राम कथा, ज्ञान यज्ञ राम धुनि और भगवान राम जी की कथा और श्री राम धुनि के साथ कथा संपन्न हुई। बड़ा प्रेम मिला, बड़ा आदर मिला। तो हम अपने यहाँ के कार्यकर्ता में ग्रुप कमेटी वालों को भी धन्यवाद दूंगी, सहरसा मैना गाँव वालों को, जिसमें हमारे अध्यक्ष रूप में श्री आज़ाद कुमार यादव जी रहे, सुदर्शन यादव जी रहे, श्री मिथिलेश जी महाराज जी रहे, सुभाष यादव जी रहे। समस्त यादव परिवार ने जो भगवान श्री जदुवंशी के अवतार, कहते हैं भगवान अवतार लिया तो इनके परिवार हैं। बड़ा आनंद आया कहने सुनने में। मैं धन्यवाद देती हूँ बिहार वासियों को, मैना वालों को, सोनवर्षा वालों को, सहरसा वालों को। धन्यवाद। जय श्री राम, श्री राधे। जय श्री राम।